तो देखो एक हमने देखा था, तो हमने गैस को देखो लिक्विड में किया, यहां से हमारे पास हेनरी लॉ मिला। दूसरा सेट हमारे पास देखो लिक्विड को लिक्विड में कर रहे थे, यहाँ पर लाइट डिजॉल्व लाइट से होगा, पोलर पोलर में होगा, नॉन पोलर में होगा, और पार्शियल पोलर में सॉलिड। फिर हम लोगों ने सॉलिड को लिक्विड में किया था, तो ये कैसे करा करता था, कह रहा था यहाँ पर एक टर्म आया था लैटिस एनर्जी और एक होती थी हाइड्रेशन एनर्जी। तो कह रहा था यहाँ सॉल्युबिलिटी कैसे शो करेगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगी लैटिस एनर्जी से, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। अगर कम हो जाती है तो कह रहा है इनसॉल्युबल होता है। कह रहा है अगर इक्वलिटी होल्ड करता है तो क्या करेगा, हायर टेम्परेचर पर ये सॉल्युबल होगा और लो टेम्परेचर पर ये प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ वाले केस में होगा। फिर हम लोग इसके बाद आ गए कि अब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किए तो ये जो मिक्सचर बना, ये मिक्सचर हमारा होमोजेनियस होना चाहिए, और जब होमोजेनियस होगा तो यहीं से हम लोग इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, पावर निकालेंगे। इसकी सॉल्यूशन पावर निकालने के लिए हमारे पास क्या आया था, एक परसेंटेज वाला आया। तो परसेंटेज कॉम्बिनेशन पहला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमने निकालना। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास पहला मिला क्या, परसेंटेज वाला। परसेंटेज वाला क्या हो सकता है, कह रहा है एक वेट बाई वेट परसेंट, एक क्या होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का परसेंटेज, एक क्या होता है वेट बाई वॉल्यूम का परसेंटेज, एक क्या हो सकता है वॉल्यूम बाई वेट का परसेंट, यानी इतने तरीके हो सकते। तो अब मान लो जैसे हमने कहा x% कौन है, x% NaBr, x% NaBr है, और किसके टर्म में कह रहे हो, वेट बाई वेट के। तो इसका मतलब क्या होता है, कह रहे इसका मतलब हुआ करेगा जब वेट बाई वेट ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन having x ग्राम NaBr, इसका मतलब यही होगा ना। अगर हम ये कह दें कि x% H2SO4 इसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा। अब देखो इसी मतलब से निकालना हम सीखेंगे, और ये अगर मतलब नहीं समझ पाते हो तो फिर बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 100 ml देखो कौन है, सॉल्यूशन है, इसमें क्या होते हैं हैविंग इसके H2SO4 के कितने हैं x ml। अगर ये कहा, इसी बात को हम ऐसे कह दें कि x% NaCl ले रहे हो, और ये किसमें ले रहे हो, वेट बाई वॉल्यूम में ले रहे हो। इसका मतलब क्या है बोलो, 100 ग्राम जो सॉल्यूशन तुमने बनाया है, 100 ml जो बनाया है 100 ml, तो उसमें NaCl के कितने ग्राम है, NaCl हमें कितने x ग्राम, ठीक है, ये बात नहीं। अब ऐसी सब के लिए हम डिफाइन करते हैं, तो कह रहे परसेंटेज का जो भी होगा वो इस तरह से मतलब, परसेंटेज का मतलब 100 में से, और 100 में किसके, सॉल्यूशन के 100 में, इसका ये रहा। अब कह रहा था दूसरा टर्म हम लोगों ने सीखा था, एक होता था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या हुआ करता था, दूसरा आएगा मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन में अगर 100 से कर दोगे तो यही मोल परसेंटेज बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था
कुछ भी ले लो। कह रहा था H3PO4 लेते थे, इसके लिए 4.9 था। और ले लो और ले लो और ले लो, कौन लो? यूरिया ले। यूरिया के लिए कितना? 6 ग्राम। ठीक, जब यूरिया का 6 ग्राम हो गया तो यहाँ कह रहा है फाइंड करो। पहली बात क्या है? मोल्स ऑफ H3PO4 बताओ। दूसरी बात मोल्स ऑफ यूरिया बता दो। तीसरी बात मोल फ्रैक्शन ऑफ H3PO4 पता करो। फिर कह रहा है चौथी बात मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया पता करो। पांचवी बात मोल परसेंटेज ऑफ H3PO4 पता करो। छठवीं बात मोल परसेंट ऑफ यूरिया पता करो। सातवीं बात पहले इतना क्लियर हो गया। कितना कितना आंसर है बताओ? 0. इसका 0.1। इसका कितना है? 1/6। इसका आया 33। इसका आया 60। क्यों सबको यही आ रहा है? चेक करो, सब लोग कर जाओ। और कोई नहीं है? यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? यूरिया क्या होता है? 60 होता है। कैसा होता है? NH2CONH2। देखो क्या होगा है? N के 2 हैं, H के 4 हैं, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60। ये हो गया। अच्छा, दूसरा देखो, बता दिया, परसेंटेज बता दिया, मोल फ्रैक्शन। तीसरी बात करते हैं मोलैरिटी। आ गया? बोले इसमें बताने की जरूरत है। आ गया, यही आंसर आ गया। फिर देखो, अच्छा अगला आप देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की बहुत जरूरत है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। अब एक बात आती है, अब देखो मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो मोलैरिटी कैसे लाते हैं? कह रहा है मोलैरिटी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? इन लीटर।
ये होता है। इसी को हम ऐसे भी बता सकते हैं, तो क्या होता है, क्या है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी को फार्मूले में भी देना चाहते हो तो देखो दे सकते हैं। क्या चीज हो? यहाँ पर देखो हम लोग इस टर्म में भी बता सकते हैं, इसको हम बनाना चाहें तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। ml को अगर लीटर में कर दोगे तो यहाँ पर वो सब कन्वर्जन होता है, अभी रिलेशन में आगे काम करेंगे। तो एक फार्मूला ये हुआ और देखो एक फार्मूला ये, यानी इसको डिफाइन कैसे करते हैं मोलैरिटी को, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलना करते हैं, मोलैरिटी। कह रहा है ये, अच्छा अब बताओ परसेंटेज वाले में कौन कौन से ऐसे थे जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर पर डिपेंड कौन करेगा, मोलैरिटी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। और परसेंटेज वाले में कौन डिपेंड कर रहा है और कौन इंडिपेंडेंट है। जहां पर भी वॉल्यूम आएगा वो क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। और बाकी जहां नहीं आया है तो क्या मोल परसेंट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, तो मोल परसेंट डिपेंड नहीं, ठीक है। यानी मोलैरिटी देखो वॉल्यूम आया है यानी ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर। एक बात ये नोट करके लिख लो चाहो, मोलैरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है। चलो अच्छा, अब अगली बात आते हैं, इसको फार्मूला बनाना चाहो तो फार्मूला बना सकते हो। क्या हो गया, नंबर मोलैरिटी अगर हमारे, देखो अब यहीं से एक चीज और आ गई, आगे चल के हमें यूज करना हो क्या, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इनटू वॉल्यूम, किसमें ले लो, लीटर में। देखो मोलैरिटी हो और वॉल्यूम दिया हो लीटर में, वॉल्यूम हो किसमें, लीटर में। तो ये देखो क्या बन गया है, यही मोल्स बन गया, मोल्स बन गया ना। मोलैरिटी हो वॉल्यूम हो तो यहां से भी हम मोल्स निकालते हैं। और हमारे पास मोल्स निकालने का तरीका क्या है, वेट दिया हो ग्राम में और मॉलिक्यूलर वेट दिया तो भी हमारे पास देखो मोल्स आ जाता है। और क्या हो, कह रहा है अगर एवोगैड्रो नंबर मालूम, देखो नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। इसका मतलब n बाई n नॉट। और कहां से आ सकता है मोल्स, कि अगर हमें वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी दिया हो, इसमें लीटर में, और इसको डिवाइड कर दो किससे, 22.4। देखो ये सब इतने तरीके हमारे पास आ चुके हैं। हम ये 3 तो जानते थे, लेकिन एक चौथा हमारे पास ये मिल गया है, इसका भी हम लोग चलो ये भी हो गया। अब अगली बात आती है हमारे पास, ये होता है मोलैलिटी। तो उसको कैसे पता करेंगे, तो एक होता है हमारे पास मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल एन से लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इसके सॉल्यूट, और डिवाइड कर देंगे किससे, बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट।
और वो भी किसमें होना चाहिए, ये फार्मूला हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, क्या हो जाए, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, और यहाँ पर क्या हो जाए, वेट ऑफ जो सॉल्वेंट लोगे इसमें होना चाहिए ग्राम। हो गया। नंबर ऑफ मोल्स इसके सॉल्यूट ना, और क्या हो जाए देखो, यहाँ बोलो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाए इसमें ग्राम, हम क्या कर देंगे 1000। अच्छा अब ये बताओ, लिखिए सपोर्ट, फिर दिया था अब मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी कितना टाइम, इधर वाले लिखिए ना। अब देखो हमारे पास क्या दिया है, क्या दिया है 10% इसका H2SO4, 10% ऑफ H2SO4 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है इसको 10 की जगह कर दीजिए और 20%, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये कितना दिया है 1.2 ग्राम पर cc, तो हमें फाइंड करना है ये जो 20% है ये किसका है, वेट बाय वेट। तो पहला हमें बताना है परसेंटेज बता दो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरा बता दो परसेंटेज बता दो वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा बता दो परसेंटेज बताना है परसेंटेज, और कौन सा बता, वॉल्यूम का हो गया, वेट वेट ईयर का, वेट वॉल्यूम हो गया, और क्या कर सकते हैं वॉल्यूम वेट का, और चौथा कर देंगे और चौथा कहते हैं मोलैरिटी बता, पांचवा कह देते हैं मोलैरिटी बता, छठवां कह देते हैं मोल फ्रैक्शन बताना है ऑफ H2SO4, के बाद सातवां बताना है परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, परसेंटेज ऑफ मोल, परसेंटेज ऑफ मोल ऑफ H2SO, और अच्छा क्या लगेगा क्या कहा है, देखो वेट बाई वेट दिया है और डेंसिटी बता दी है, सॉल्यूशन की बता दी है, ये कितनी है 1.2 ग्राम पर cc, तो कह रहा है अगर उसको वेट में नहीं करो, वेट वेट बाई वॉल्यूम तो आराम से आ जाएगा,
वॉल्यूम वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए तो उसका भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करें, ये डेंसिटी सॉल्यूशन भी बता दी है, फिर बताना पड़ेगा H2 नहीं तो जाएगा कैसे होगा, वॉल्यूम निकालते हैं 1.2 माइनस 1 और ये वेट और वेट होती है तो वॉल्यूम भी लिखना है तो पहले। और ये तीसरे वाले में भी H2SO4 का वो जरूरत पड़ेगा। अच्छा चलो इनको अभी दोनों को रोक दो, ये पहला है और ये देखो तीसरा है, बाकी सब पता करो, बाकी सब में आ रहा है ना। निकल सब लोग ट्राई करो, कैसे बेसिक डेफिनेशन से ही चल के फिर उसी से सब फाइंड करें। और एक देखो कल वाले में दिया था ना, ये नहीं दिया था 1.03, तो यहाँ से कुछ कम परसेंटेज को दिए थे ना। और इसकी डेंसिटी बता देती, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है 1.2 ग्राम पर सीसी लिया था, मेरा था 5
वेट बाई वेट। पूरा कैलकुलेट मत करो, बस ऐसे करते जाओ। देखो बस वो नंबर लिखे रहो कि दिस वन डिवाइडेड बाई, ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई है कि हमने कटने कटने वाला नहीं किया है, बस वो जितना नंबर लिखा है इतना बाई इतना ये हो गया, ऐसा बोल दिस वन डिवाइडेड बाई दिस। और देखो जिसका ये वाला हो जाए तो ये दूसरा वाला जल्दी से करो, तो हम समझाएंगे जल्दी। फर्स्ट वाले का अभी वो चीज को गलती की उसको छोड़ दो, देना पड़ेगा। सब आ रहा है, वेट बाई वॉल्यूम दे देगा, और मोलैरिटी आ जाएगी, नंबर आएगा, मोलैरिटी आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएंगे। अब हो गया, अगर दूसरे को जल्दी से करो, दूसरे से हम कई फार्मूला डेरिवेशन कराते हैं। आ गया, दोनों हो गए। अभी उसको हम करेंगे तो मैच और दूसरे वाले देखो, दूसरे वाले में हमने दिया है कटने कितने वाला हुआ था, चलो पहला सब लोगों ने कर लिया होगा ना, 9/2 देखो अच्छा, देखो अच्छा, इतनी बात से ही हम सब बात में बताया करेंगे। यहाँ क्या होगा, कह रहे 20% ऑफ H2SO4 और क्या है वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम कौन है, ये देखो सॉल्यूशन लिया H2SO4 का, और उसमें H2SO4 कितना है, हैविंग H2SO4 ये कितने ग्राम है, देखो 20 ग्राम, इसका मतलब यही हुआ ना 100 ग्राम में ये कितना है, देखो 20 ग्राम, ऐसा है, बोलो। तो पहले जो बात दिया करेगा उसी का पहले हमको निकाल। अब हमें देखो चाहिए क्या था, हमें चाहिए क्या, कह रहा है कि पहले बताओ वेट बाई वॉल्यूम बता, तो वेट बाई वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए वॉल्यूम में होना चाहिए और वो जो होना चाहिए वो वेट में होना चाहिए।
इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इसकी बताई हुई है, डेंसिटी कितना बताया है, कितना बताया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये देखो 100 बाई 1.2, ये क्या हो गया, ml में आ गया कि नहीं, इतने ml में ये कितना होता है, 20 ग्राम होता है, कौन, H2SO4। तो कह रहा है 100 में कितना हो जाएगा, ये कितने में आ गया, तो 1 ml में कितना होगा, कितना होगा, ये 1 ml में आ गया। तो तुम्हें निकालना कितना है, वेट बाई वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना, तो यानी कह रहा है 100 ml में कितना होता है, क्या करो, ये वैल्यू आ गई, देखो तो 100 ml में कितना वेट है, इतना वेट। अगर इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, 20 बाई 1 दिए और ये कितना हो जाएगा 1.25। किलो कट में जा रहा है, आसानी से आ जा रहा है, यानी कि 24 यानी 2.4 आ रहा है ना। अब देखो कह रहा है, अब मोलैरिटी बता दो इसकी, मोलैरिटी कब होता था, मोलैरिटी बताने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, मोल्स किसके चाहिए, सॉल्यूट के चाहिए, सॉल्यूट कौन है, H2SO4, H2SO4 की कितने हैं 20 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, तो क्या करो 20 बाई 98, ये उसका मोल हो गया ना। मोलैरिटी बताना, मोलैरिटी, और वॉल्यूम बताना है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम कितना था बोलो, तो ये अगर इसकी जगह हम 1000 कर दें तो आ जाएगी कि नहीं मोलैरिटी, बोलो, मोलैरिटी पता करना है तो अब तुम डायरेक्ट कर दो, देखो इसकी जगह हम कर देते हैं 1000 ml, तो 1000 ml करते तो कितना हो जाता, 20 बाई 100 बाई 1.2 और इंटू 1000, ये देखो मोलैरिटी आ गई, बुलाई, ये क्या है, यही तुम्हारी मोलैरिटी, और मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई, कितना होता 20 बाई 1 ये 1.2 बाई 100 एंड दिस वन बिकम 1000, ये दो जीरो है और कुछ, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट दिया नहीं, इसमें बता मोल्स में चेंज कर देना है ना, यहाँ पर होगा 98, ये यहाँ पर क्या है 98, आ रहा है, देखो मोलैरिटी पता करना है, मोलैरिटी तो पहले हमने क्या देखा, देखो 20% का मतलब क्या है, वेट बाई वेट, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने H2SO4 के इतने ग्राम, तो ग्राम इतना दिया है तो मोल्स कितने होंगे 20 बाई 98 मोल्स हो गए, कब 100 ग्राम में, तो 1 ml में कितने होंगे, तो इसी को अगर हम डेंसिटी से देखो डिवाइड कर दें तो ये क्या है, इतने ml सॉल्यूशन में हमारे पास कितने इतने मोल है, बोलो, तो कह रहा है अच्छा एक में कितने होंगे, तो 20 बाई 98 1 डिवाइडेड बाई 100 बाई 1, ये 1 ml में हो गया, तो कह रहा है 1000 ml में कितने होंगे, तो कितना हो जाएगा 20 बाई 98 1.2 100 into 1000, कितना हो गया देखो 10 into 20 into 1.2
ये देखो मोलैरिटी। अब देखो इसी से फार्मूला बता दो। देखो देखो फार्मूला आ जा रहा है। देखो 20% था ना वेट बाई वेट, और 1.2 क्या था डेंसिटी थी, और 98 क्या है मॉलिक्यूलर वेट। यानी देखो यहीं से हमारे पास फार्मूला डिराइव हो गया। क्या अगर हमें मोलैरिटी पता करना, मोलैरिटी पता करना क्या करते हैं 10 इंटू एक्स इंटू डी बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ पर x क्या है, ये परसेंट है वेट बाई वेट, d क्या है डेंसिटी है सॉल्यूशन, और मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका है सॉल्यूट। ये देखो ये नोट कर लो। देखो बात समझे, तो तुम्हारे देखो उससे हमने फार्मूला भी बना कि 10 इंटू एक्स इंटू डी। एक्स क्या हो परसेंटेज अगर कहीं दिया हो तो हम मोलैरिटी को डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसमें मोलैरिटी निकालना चाहे देखो वहां से निकालो परसेंटेज से, और चाहे डायरेक्ट फार्मूले से निकालो। तो देखो यहाँ से हमारे पास मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी आ गई, निकल आई ना मोलैरिटी। कैसे आई देखो, विधना ही है ना, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो तो कितना होता है। इसको अगर काटे पीटे तो कितना बनाएंगे, कितना बनाएंगे है। देखो यही वैल्यू आ रही है ना। अब देखो इतना ही वैल्यू आना चाहिए 10 इंटू 20 1.2 बाई 98। सर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कैलकुलेशन होगी काटना पीटना है ना। और आसान करना होता तो हम ऐसा कर देते कि ये जो 20% था इसको कुछ परसेंट ऐसा बताते, 4.9% बताते, तो उसमें हमारे पास ये देखो कट्टा पिट्टा तो ऐसा दे दिया जाएगा कि कटने पिटने के लिए। फिर देखो अरे पॉइंट में आ जाएगा बस, पॉइंट में आंसर दिया होंगे कोई नहीं। फिर इसके बाद देखो मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी निकालना होता है। अगर मोलैरिटी आ गई तो मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी के दो तरीके हैं, एक फार्मूला भी होता है और हम परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर जैसे देखो जैसे इस वाले से हम दोनों को अब करके दिखाते हैं, फार्मूले से और उसी का डेरिवेशन करते हैं। देखो मान लो हमें नहीं आता फार्मूला, हम नहीं करते हैं, भूल गए, अब नहीं याद आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा। 1.003% कौन था NABR वेट बाई वेट, तो बस उसकी डेफिनेशन से इसको निकालो। वेट बाई वेट का मतलब 100 ग्राम में, 100 ग्राम कौन है, देखो 100 ग्राम ऑफ ये किसका है सोल्यूशन का, और उसमें है कौन बोलो NABR का कितना दे रहा है वेट 1.03 ग्राम। यही मतलब है ना, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा समझो इस बात। देखो फार्मूले से रटने से काम नहीं चलता है, तो कह रहा है और बेसिक यही देखो आता है, और इसमें बता क्या किया है 1.2 ग्राम पर सीसी डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है। जब सॉल्यूशन की दिया हुआ है तो कह रहा है ये ग्राम में था, और तुम्हें चाहिए क्या मोलैरिटी चाहिए, और मोलैरिटी होता क्या था मोल्स आ जाए और यहाँ पर वॉल्यूम हो जाए इसका सॉल्यूशन, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाए, वो भी किसमें लीटर में। अब देखो ये ग्राम में था तो ग्राम में पहले ml में कन्वर्ट करो, ml में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम के लिए क्या बताया है इसने, देखो डेंसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 100 बाई 1.2 ml आ गया। इतने ml में देखो 1.03 ये ग्राम में था,
और हमें चाहिए क्या, मोल चाहिए, हम इसको मोल में कन्वर्ट कर दें, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिए, ये क्या बन गया, ये देखो मोल बन गया, यानी इतने ml में इतने मोल है। अब क्या करो, ये कितने के लिए था, अब इसी में एक को निकाल लिए कि 1 ml में कितना होगा, तो 1000 में कितना हो रहा है, 1000 ml मतलब 1 लीटर में कितना है, तो देखो यहीं से क्या आ गया 1.03 by 103 and this one divided by 100 by 1.2 और into 1000, ये देखो आप, यही तुम्हारी क्या वैल्यू, यही तुम्हारी मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या हो गई, देखो फार्मूला आ गया, देखो क्या था, देखो यहाँ से 10 बना x t क्या है, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, कितना आ गया, कितना आ रहा है, देखो इसी से सब कुछ इसी से बताएंगे, यूनिट मेथड से ही सबको बता देंगे, और फार्मूला अगर हमारा तैयार हो गया तो और बेटा है, कहीं अगर डायरेक्ट निकालना, इसको डायरेक्ट निकालना था, अब हमें पता है कह रहा था वेट बाई वेट का परसेंट दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला है क्या, 10 into x 1.03 into d डेंसिटी 1.2, तो कौन था NaBr, कितना मॉलिक्यूलर वेट आ गया, डायरेक्ट आउट। फिर देखो, अब मान लो इसी से तुम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते, तो मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, तो तुमने देखो इसी बात से फिर से हम चलते हैं, ये लिखिए क्या थे इसको, देखो अभी नहीं समझ में आया तो देखो फिर से देखो, अब देखो इसी में हम मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, बेसिक हमने परसेंटेज के डेफिनेशन से ही देखो बात करी है, देखो बाकी लोग सो रहे हैं क्या, देखो डिजाइन बना रही काम पे, अब देखो दूसरे में तो मतलब सबको आ गया, हाँ मोल फ्रैक्शन अब देखो निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि मोल्स हो जाए किसके, NaBr के, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, टोटल मोल्स होना चाहिए, टोटल मोल्स का मतलब NaBr जब मिलाया है तो कहाँ मिलाया होगा, पानी में ही मिलाया होगा, यानी बाकी जो है H2O है, और जब H2O है तो H2O का हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो H2O क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया, तो सॉल्यूट कौन था, NaBr था, बोलो, तो सॉल्यूशन हमें मालूम है, और जब सॉल्यूशन मालूम है तो सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट को पता करना है, सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट भी पता है, देखो इसमें क्या करें, 100 ग्राम कौन था, ये देखो सॉल्यूशन था, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन था, तो ये इतना था, तो यानी कि अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन में से हम क्या करें, इसको माइनस कर दें, ये क्या हो गया, ये किसके ग्राम आ गए, सॉल्वेंट के हो गए कि नहीं, ये इतने ग्राम है किसके, ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन था, वाटर था, और इसमें NaBr के कितने ग्राम है, 1.03, हो गया, तो कह रहे इसके ग्राम कितने हैं, ये कौन आ गया, ये वाटर आ गया है, तो वाटर के मोल्स कितने हैं, देखो मोल्स वाटर के कितने हो गए, ये इतने मोल्स, देखो मोल्स NaBr के कितने हो गए, ये हो गए,
तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, किसका चाहिए, NaBr, NaBr को ऊपर रखो, क्या हो जाएगा, NaBr के मोल्स कितने आ गए 1.03/103, और यहाँ क्या कर दो 1.03/103 प्लस 100 माइनस 1.03, ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन आ गया। यानी करना क्या है, कोई भी एक में दे दिया करेंगे, अब उसको सभी में कन्वर्ट करना है। अब जरा इसका आ जाओ, अब मोलैलिटी वाला निकालते हैं, ये देखो बात हो गई। कोई क्या इसके निकाल लो कैसे, ये हटा देना तो हो जाएगा। फिर देखो अब चलो इसको देखो, अब किसमें निकालना चाहते हो, अब देखो मोलैलिटी निकालना चाहते हो, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, देखो फिर से वही देखो डेफिनेशन उसकी कितनी, तो क्या था 100 ग्राम जो सॉल्यूशन था उसमें NaBr के जो वेट मिले थे कितने मिले थे 1.03, तो यही हुआ। ये देखो ये किसमें, तो अब हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी निकालना। मोलैलिटी क्या होता था, मोल्स लेने हैं सॉल्यूट के, और नीचे क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए किसका, सॉल्वेंट का, वो भी किसमें, लिक्विड। ये देखो चाहिए, तो अब बताओ तो इस ग्राम को क्या करो, देखो ये सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का है मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लोग हैं ना इसमें, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लोग हैं तब तक अच्छा तुम लोग क्या करो, जिनका हो गया है तो वो लोग ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो, देखो 2 मोलर सॉल्यूशन लिया है हमने, किसका लिया है, ये हमने ले लिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज का ले, 2 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, तुम्हें फाइंड करना है पहली बात वेट बाय वेट परसेंट बता दो ग्लूकोज का, दूसरी बात मोल फ्रैक्शन बता दो ग्लूकोज का, तीसरी बात परसेंटेज ऑफ मोल बता दो ग्लूकोज का, चौथी बात मोलैरिटी बता दो, पांचवी बात मोलैलिटी बता दो। तो ये पांचों करो जिनका हो गया है, और जिनको नहीं आया है समझ में वो अपना यहाँ समझ। तो ये देखो क्या कहा, अब यहाँ पर हमें मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, 100 ग्राम सॉल्यूशन था तो NaBr, तो हमें क्या चाहिए, देखो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, हमें सॉल्वेंट चाहिए, और सॉल्वेंट चाहिए तो हमारे पास ये देखो सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है, तो हमने इसमें क्या किया माइनस ऑफ 1.03 ग्राम, ये तुम्हारे किसके आ गए, कितने ग्राम ऑफ ये सॉल्वेंट गया, और इसमें NaBr कितना मिलाया है, कितने ग्राम मिलाया है, ये आ गया। तो
तो कह रहे इतने ग्राम में सॉल्वेंट कितना है, इतना है। इसी के मोल्स देखो पता करने, तो मोल्स इसका पता करना है, तो ये कितना हो गया, इतने मोल्स हो गए। ये मोल्स हैं किसके, मोल्स ऑफ NaBr, और यही तुम्हारा ये था। ये देखो और डेंसिटी ले लिया गया, डेंसिटी ले लो ले लो ले लो, P is equal to 1.1 gram per 6। कैंसिल हो गए, और वो फ्रैक्शन में रख के चले जाओ। तो देखो यहाँ पर ये हो गया, और जब ये हो गया तो ये देखो क्या बना, तो यहाँ से हमारे पास 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो ये देखो कितना हो गया 1.03 by 103, this one divided by कितना हो जाएगा 100 minus 1.03 और into 1। और यही क्या बन गई, मोलैरिटी। ये देखो आ गई मोलैरिटी। देखो परसेंटेज से कैसे निकालते हैं, कितने ग्राम में है, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1, पहले 1 से निकाल दिए, दिस वन मोल्स बाय दिस वन, है ना, तो 1 से इतना हो गया, तो 1000 से कितना हो जाएगा, ये वही 1। तो देखो ये फार्मूला आता है। फिर देखो अब अगर तुम फार्मूला डिराइव करना चाहते हो तो क्या है, मान लो m मोलल है कोई सॉल्यूशन, m मोलल है, m मोलैरिटी है उसकी, कोई सॉल्यूशन क्या है, अब देखो इसको डिराइव कर देते करते हैं, ये तो कर लिया होगा ना, ये वाला कर लिया ना, सबका हो गया, इसमें सब कुछ फाइन कर लिया, बाकी लोग क्यों बैठे, इनको न्यूमेरिकल का कन्वर्जन करने में कितना मजा आता है, उसमें चेंज करो, उसमें चेंज करो, उसमें चेंज करो, उनको भी सोच के अपना सबको चेंज करते जाओ। वो ये में दिया, मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी में दिया है, मोल फ्रैक्शन में दे दिया है, अब किसी एक में हम देंगे, देखो हम क्या करेंगे, किसी परसेंटेज में दे दिया है, और परसेंटेज में दिया है, मोल फ्रैक्शन में पूछेंगे, मोलैरिटी में देखेंगे, मोलैरिटी में देखेंगे, सबको एक को सबको कन्वर्ट करना है, और सबका मतलब क्या बताएगा, सबको एक परसेंटेज ऐसी यूनिट मेथड से देखते जाओ, आराम से वो कन्वर्जन कर देते हैं, कोई फार्मूला नहीं पता हो तो गेम कर
देखो अब मोलैरिटी और मोलैलिटी, यहाँ पर m क्या है, देखो मोलैलिटी, और m क्या है, मोलैरिटी, और d क्या है, डेंसिटी ऑफ। देखो ना दिया हो तो डायरेक्ट हम फार्मूले से, और यहाँ पर m1 क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका, सॉल्यूट। अब देखो 2 मोलर है, 2 मोलर सॉल्यूशन है, डेंसिटी बता दिया है, मोलैरिटी देखो डायरेक्ट निकाल दोगे, मोलैरिटी निकालना है तो क्या करो, मोलैरिटी कितनी थी 2, देखो डेंसिटी पता करना है, ये कितना था 1000 इनटू डी, डी कितना दिया था इसका 1.1, ये देखो इनटू 1.1 माइनस ऑफ कितना था 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना था, ग्लूकोज है 180 इनटू 1000, ये देखो हो गया, ये मोलैरिटी आ गई, कितने से मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी आ गई। अब देखो, अब उससे वो चाहो तो हमारे पास एक ये फार्मूला था, देखो अब वेट बाय वेट परसेंट बताना था ग्लूकोज, देखो इसको हमने, हमारे पास फार्मूला आया था 10x d by m, m क्या था मॉलिक्यूलर वेट, तो इसी में अगर हमें x पता करना है तो हम क्या करते हैं, समीकरण करोगे, ये कितना था, ये मोलैरिटी, ये कितना था 2, तो देखो क्या करते हैं 10 और x को पता करना है, d दिया है 1.1 और m दिया है कितना 40, ये मॉलिक्यूलर वेट कौन सा था, ग्लूकोज 180, तो देखो यहाँ से x डायरेक्ट दे दो, x कितना देगा 2 into 180 2 into 180 by 10 into 1.1, ये देखो x परसेंटेज में बता दिया, x परसेंटेज में तुरंत आ गया, और कितना आया देखो ये 11 हो गया, 11 हो गया तो 2 into 180 by 11, ये देखो अब बताओ कितना कितना आंसर आ रहा है, क्या निकाला, ये देखो मोलैरिटी पता था, अब मोलैरिटी का हमें फार्मूला पता था 10xd, x क्या होता था परसेंटेज वेट बाय वेट होता था, m मॉलिक्यूलर वेट होता था, देखो उसी से हमने x की वैल्यू निकाली 2 into 180 into 11 डिवाइडेड बाय 11, कितना आ रहा है वेट बाय वेट परसेंट ग्लूकोज का, तो मोल फ्रैक्शन निकालो, अच्छा मोल, अब आ गया, ये देखो ये आ गया हमारे पास, ये आ गई मोलैरिटी आ गई, आ गया, अच्छा मोल फ्रैक्शन ये हो गया ना सबका, तो देखो भाई उसमें मोलैरिटी और परसेंटेज का वो हो जाए, और मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी पता करना है वो भी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो दो तो ये आ गए, अब कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन जैसे निकालना है, देखो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या है, बेसिक डेफिनेशन से ही चलना है, कुछ नहीं देखना हमें, हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या होती थी, कह रहा था 2 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के जो मोल्स हैं कितने हैं, 2 मोल हैं, इसका मतलब तो यही है, बोलो, अब देखो 1 लीटर का मतलब क्या है, 1000 ml है सॉल्यूशन का, तो मोल्स ग्लूकोज के कितने हैं, 2 मोल हैं, अब जरा देखो ये ml को चेंज करो किसमें, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी है कितना दिया है 1.1, तो ml में है, इसको मास में चेंज करो तो कितना हो जाएगा 1000 by 1.1, ये इतने ग्राम सॉल्यूशन है,
कितने में? इसका 2 मोल होता है। 1000 भाई into 1 अच्छा ये क्या किया m/v है ना, और हम क्या निकालना चाहते हैं मास, तो 2 into v करो, यहाँ हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये कर देते हैं, ये इतना ग्राम हो गया, हो गया। अब क्या बचा, ये सॉल्यूशन है तो इसके मोल को वापस करो, तो मोल को वापस करने तो इसका वेट आ जाएगा, और इसका वेट कितना आएगा, ये देखो कौन था, ग्लूकोज था, तो इसको क्या करो वेट बनाओ, तो 2 into 180 कर दो, तो ये इतने ग्राम हो गया, तो इतने ग्राम है, ये कौन से है देखो, ये सॉल्यूट के, और ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, इसको हम बना दें कितना, इसको डायरेक्टली दें 1100, और ये कह दें -2 का मतलब 360, तो यही हो गया ना, ये ग्राम है किसके, ये सॉल्वेंट के, और ये जो ग्राम है ये किसके हैं, सॉल्यूट के, तो हुआ गया कि नहीं, और सॉल्वेंट जो है ग्लूकोज है, बाकी कौन होगा, पानी होगा, और जब पानी होगा तो ये देखो इसके ग्राम दिए हैं, तो इसके मोल्स, तो मोल्स ऑफ H2O कितने हो गए, -360/18, और देखो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गए 360/180, तो अब मोल फ्रैक्शन किसका पूछा था, ग्लूकोज का पूछा था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो कितना आ गया, ये 1/2 into 2 ये हो गए, और इसके कितने हो गए, कट पिट रहा है क्या पूरा, चलो तो ये 2 + 370 इतना -360/18, तो ये आ रहा है, तो पूरा इनका कैलकुलेट करो, करो देखो अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, देखो अच्छा निकालो वैल्यू, 1100 को 1100 माइनस कितना है 360, यही है ना, क्यों, और क्या करना है, एक भी हटा दें, कट जाएगा क्या ऐसे, देखो अच्छा करो पहले 1100 में 360 को माइनस करो तो कितना हो गया, 100 की ऑफ डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए, ये 3 हां तो 18 होगा, हाँ बोलो, अच्छा वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, वैल्यू बताते जाओ फटाफट, 740 डिवाइडेड बाई 18, अब 18 में ये तो भी आराम से कटेगा, तो इससे 9 हुआ, और ये क्या हो गया 370, और ये 3 से कट रहा है, तो 370 डिवाइडेड बाई 9, ये देखो कट पिट रहा है क्या, कितना हो गया 41.11 आ रहा है, क्यों ये आ रहा है 2 + 41.11, और ऊपर कितना था 2 था, तो ये कितना हो गया देखो 2/43.11, तो कितना हो गया 2/0.04, कितना है 0.046, इसकी वैल्यू जो आ रही है 0.046 आ रही है, देखो ये वैल्यू आ रही है 0.046, तो ये फ्रैक्शन नहीं रखा है, मैंने फ्रैक्शन नहीं रखा, तो क्या है 9 अपॉन 4 हो गया, 0.046 ना, और इसे अब ये ना पूछे होते हैं,
अब पूछे होते कि अब अच्छा उसका क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.046 वो वाटर का मोल फ्रैक्शन देते, जो ग्लूकोज दिया था इसको। अब इसी में हम एक और बढ़ा लो, इसमें निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, उसी में और आगे ऐड करो। अच्छा अब ये हो गया। अच्छा मोलैरिटी बता दिए, अब इसकी नॉर्मेलिटी बता दो। नॉर्मेलिटी क्या होता था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, वही पढ़ा हुआ है। जो ऑर्गेनिक ग्लूकोज का हमने बताया था वही ले लिया फैक्टर, तो वही मोलैरिटी टू एन फैक्टर तो वही मोलैरिटी है, तो जितना मोलर होगा उतना ही मात्रा। अच्छा अब ये बताओ जरा, H3PO4 लिया 4 पॉइंट में, अब चलो अब अगला देते हैं, ये वाला हो गया, सब समझ गए, एक लोग करे तो नहीं हो समझ गए। अच्छा एक और देते हैं, एक और कर दें, सबको करा दें, नॉर्मलिटी में करा देते हैं। और अच्छा इसी में ये बता दो, इसी को पार्ट्स पर मिलियन भी बता दो, पीपीएम इसका क्या होगा, वो भी निकल आएगा ना। बस ये है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होने चाहिए, यानी 1 मिलियन लीटर सॉल्यूशन होंगे तब उसमें कुछ ग्राम रखा करेंगे, तब वो वेरी डाइल्यूट का सेट होता है ना, वो काम वही अच्छा करेगा जहाँ बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप ये बताओ किससे कन्वर्ट कराएं, आप करवाते हैं। अब चलो इसको बता देते हैं, आप कहते हैं आप अब कर देते हैं 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, इसकी डेंसिटी बता दिया है, डेंसिटी बता दिया है, ये कितना बनेगा, काटना है नहीं काटना, चलो 1.2 ग्राम पर सीसी, तो कह रहा है फाइंड पहली बात बता दो, weight by weight percent of इसका। दूसरी बात weight by weight ना, तो बस एक ही ये आ गया, weight by weight निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H3PO4 बता, तो कहते हैं परसेंटेज ऑफ मोल बता इसका H3PO4, फिर कह रहा है मोलैरिटी बता, फिर कह रहा है नॉर्मेलिटी बता, फिर कह रहा है नॉर्मेलिटी हो गया, और क्या निकालेंगे, चलो जल्दी से बताओ इनका। बहुत जल्दी हो जाता है, ये मोस्टली कितनी 1 मिनट का है, 1 मिनट में